प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चलें हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आज का संदेश प्रभु का दास टीवी अंजलि अंग्रेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 12 आयत, साम्स 22 वर्स 12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। भजन संहिता 22वें अध्याय की 12 से 16 आयत तक कुछ जानवर घेर लिया है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। दाऊद का जीवन में इसी प्रकार घेरे हुए बातें हम प्रभु की परमेश्वर का वचन में देखते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा तो इसी प्रकार का जानवर जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह का सामने घेरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय पर इस प्रकार की लोग प्रभु यीशु मसीह का सामने घेरे हुए हम दे सकते हैं। इस तीनों वचनों में हम देखते हैं कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। 13 आयत में गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुख पसारे हुए हैं। 16 आयत में हम देखते हैं क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का सामने बहुत कुछ जानवर का समान जैसे लोग आके घेर लिया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु का समय पर बहुत प्रकार की जो जानवर का स्वभाव की लोग आकर उसको घेरे हुए हैं, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। पहले है सांडों। परमेश्वर का वचन में हम देखेगा तो ये बाशान की सांडों है, बहुत मजबूत है, बाकी जगहों से भी बहुत मजबूत है। जैसे बाशान की जानवरों का बारे में हम दे सकते हैं, सांडों इतना भी नहीं है, ये तो पालते हुए जानवर जैसा है, लेकिन कुत्तों भी इसी प्रकार का है। तो जंगल का जानवर कितना भयंकर होगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। ये तीनों प्रकार की जानवरों जैसे मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में प्रभु को घेर लिया है, इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। हम अय्यूब की किताब 16 अध्याय की 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधाराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध बीट लगाते हैं। यह हम अय्यूब कहते हैं 3 प्रकार का लोग उसका ऊपर
बाहरी तरीके आए हुए हम इसमें दे सकते हैं। ये दूसरा कोई नहीं है, उसका साथ में बात करने वाला लोग है, प्रेम से आए हुए लोग हैं, लेकिन अयूब को थप्पड़ मारने के लिए देख रहे हैं। इसी प्रकार का एक परिस्थिति हमारा प्रभु यीशु मसीह का संबंध में भी हम दे सकते हैं। और प्रभु को लोगों ने घेर लिया है, भयंकर जानवरों का जैसे प्रभु यीशु मसीह का सामने उसको मारने के लिए आए हैं। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 23 और 24वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, वह क्रूस पर चढ़ाए जाए। यहाँ हम देखते हैं लोग इसी प्रकार चिल्लाते हुए हम देखते हैं उसको और क्रूस पे चढ़ाए। इसी प्रकार हम देखते हैं शत्रु प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए इच्छा रखता था। प्रभु यीशु मसीह कोई भी बुरे काम नहीं किया है, उसका जन्म से लेकर अंत तक पवित्र होकर जिया है, वो परम पवित्र है। लेकिन इसी प्रकार का पूरे शत्रुता और उसका सामने आए। और हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर यूहन्ना को एक दर्शन दिया है। ये बातें हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। वो समय पर यूहन्ना एक मरे हुए व्यक्ति का जैसा हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय में एकदम पास में सारे बातों को इस यूहन्ना ने अनुभव किया है। लेकिन हम इसमें देख सकते हैं यूहन्ना उसको देखकर एकदम मर गया जैसे हम देख सकते हैं, और कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। हम इसमें देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार मर गया, लेकिन अभी जीवित है, युगान युग और जीवित है। इसी प्रकार हमारा प्रभु को हम दे सकते हैं। साथ साथ में रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 9 और 10वीं आयत भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 10वीं आयत में, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और मर गया था, फिर हम कहते हैं, हम इसमें देखते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया और परमेश्वर के लिए जीवित है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, क्या बात है, पाप का संबंध में पाप के लिए क्रूस पर मर गया। इसी बातें हम दे सकते हैं। सारे मनुष्य का पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने का समय पर उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए हम दे सकते हैं। वो समय पर सांडों जैसे लोग और कुत्तों के जैसे लोग और सिंह का जैसे लोग आके उसको घेर लिया है, सारे बातें उसको अपमानित करने के लिए और उसको फाड़ के खाने के लिए तैयार में आए हैं। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। उसके दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, उसमें से रक्त मेरे लिए आपके लिए बहा है। उसका शरीर पूरे कोड़े से मार खाकर, शरीर से पूरे रक्त बहाकर प्रभु यीशु मसीह सूली पर उसका वेदने को, मृत्यु को उसने सह लिया। लेकिन हम देखते हैं तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। जैसे हम प्रकाश वाक्य में देखते हैं यूहन्ना को
दर्शन में दिखाए। वो देखने में यूहन्ना हो नहीं सका, मरे हुए जैसे हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मृत्यु से जिलाया है, मैं युगान युग जीवित हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहा है। वो रोमियों का पत्री हम देखते हैं, वो मर गया क्या है, हमारा पाप का वजह से यीशु मसीह मर गया, आज परमेश्वर के लिए जीवित है। उस परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने आराधना हम चढ़ाएंगे। प्रभु हमको सहायता करें। जय मसीह की।